सुल्तान ज़मन फूल सरताबा कदम की ताने सुल्तान ज़मन फूल अरे लब फूल बदन फूल और गोहन फूल लब फूल बदन फूल और गोहन फूल वल्लाह मिल जाए तेरे गुल का पसीना बेशक सुभान अल्लाह या सुल्तान वल्लाह मिल जाए तेरे गुल का पसीना अरे माँ के ना कभी इतरो गोहन फूल सुभान अल्लाह बहुत खूब कभी इतरो गोहन फूल आखिरी कलाम आला हज़रत अरे क्या बात है रज़ा क्या बात है रज़ा इस उस जमानिस्तान करम की शोएब औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र अल्लामा बयान कर रहे थे। उसी कलाम में आला हज़रत ने जो जोड़ा क्या बात है रज़ा उस जमानिस दाने करम की अरे ज़हरा है काली अरे ज़हरा है काली जिसमें हुसैन हसन सुभान अल्लाह है काली जिसमें हुसैन हसन ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। खानदान रह बैठ के चश्मो चिराग 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद और इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में शोएब औलिया रहमतुल्लाह ताला का विसाल हुआ है। ये सादात कराम की देन है जो उस नस्ल के ताल्लुक रखता है जिसको आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का अरे तू है नूर तेरा सब सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान शोएबुल औलिया नारे तकबीर का महीना है। इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में मखदूम अशरफ की चौथी इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत नूह इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत यूसुफ इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत आदम इस दुआए कबूल हुई और दुनिया से हुई। यहाँ तक कि मछली जो हज़रत यूनुस अलैहि तस्लीम को निकल गई थी वो भी इसी मुहर्रम हराम के महीने में मेरे पीर और मुर्शिद शोएब औलिया इसी मुहर्रम हराम के महीने में सुभान अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उड़ो क्या जाने खुशरवास में उड़ता है फरेरा तेरा शोएब औलिया फैजुर रसूल को कायम करके एक साबित कर दिया कि दुनिया के कोने कोने में शेख औलिया तेरा घर का आज इस सरजमीन पर हमारे मैं अयूब साहब को बार बार इसलिए तारुफ के तौर पर बैठाना चाह रहा था कि मैं बैकग्राउंड कभी नहीं देखा। पहली ख्वाहिश थी ये उनकी देन है या मोहम्मद अयूब साहब अंसारी है क्या है अंसारी हो ना भैया अरे बोलो तो बार बार मेरे पास फोन आया। एक बार मैं
बेंगलोर में आपको पढ़ाना चाहता हूं, इन्हीं की बुनियाद डाली हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मौलाना ने जो बयान किया इत्तेफाक और इत्तेहाद, इस्लामी जिंदगी का माशरा, मसावत इस्लाम का दर्द, थोड़े में ज्यादा में शुरुआत जो किया, मेरा आना हुआ और फिर आना जो शुरू हुआ तो शोएबुल औलिया का करम, शोएबुल औलिया के करम से कई लोगों का यहाँ पे अयूब साहब ने मिलवाया, उनकी जो जरूरतें थी पूरी हुई, फिर मेरा आना जाना शुरू हो गया। अयूब साहब दरकिनार हो गए, अयूब साहब से लेना देना खत्म हो गया। अरे भाई अहमद रजा बुला रहे हैं, सनाउल्लाह बुला रहे हैं, फलाने बुला रहे हैं, धमाके बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं बताओ। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। सुभान अल्लाह। शोएबुल औलिया ने पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा बारगाहे रिसालत में या नबी का डंका बजाया, अपना एक एक कदम नबी के नाम से लेते रहे, और यही नहीं पूरी हिंदुस्तान का सफर किया। और उस हिंदुस्तान के सफर के बाद जब आप तशरीफ लाए तो सिकंदरपुर की सरजमीन पे आए, सिकंदरपुर की सरजमीन पे जब आए तो सिकंदरपुर की जमीन पे वो अंसारी हजार ने वो खिदमत का कारनामा अंजाम दिया जो वहां के सिकंदरपुर से जो फैल जारी हुआ, आज भी जिंदा है, बम्बई में भी है। अभी मैं गुजरात गया था, वो उस जगह जहाँ गया था जहाँ पे नामो निशान नहीं किया, वहां भी फैजानी शोएबुल औलिया का जिक्र हुआ है। वो है गांधी धाम, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहां जब पहुंचा तो वहां भी देखा फैजानी शोएबुल औलिया लिखा। सुभान अल्लाह। ये कैसी बात पैदा किया, क्या बात है रजा, क्या बात है रजा। अरे उस शमलिस्तान करम की, अरे ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हसन है, ये उनकी औलाद है, हसन हुसैन ज़हरा की कली है, ये जहाँ रहे और ये उनकी देन है। जो आज बुंदीपुर में, ये मैं भी बुंदीपुर में मैं बैठा हुआ हूँ, कल तक 2-4 मेरे पास थे, 10-20 थे। ये अयूब साहब अपने छत पे बैठा के 10-5 लोगों को कहते हजरत के है, हजरत के है, हजरत के है। लेकिन आज ये देख के खुशी हुई कि हमारे फैजानी शोएबुल औलिया का चर्चा इतना बुलंद हुआ कि उससे मुकद्दस था फैजानी शोएबुल औलिया। सुभान अल्लाह। मुख्तसर है वाक़या तो बहुत, फैजानी शोएबुल औलिया अलैहि रहमतुल्लाह का है। ये लोग तो वहाँ पढ़े हैं, मैं तो घर का एक अदना औलादों में से हूँ। मेरे सगे दादा थे, हमारे दादा से हम 4 भाई थे, हमारे वालिद 4 भाई थे। मेरे वालिद सबसे बड़े थे, उसके बाद खलीफा साहब जिनको मसद शोएबुल औलिया कहते हैं, और सरकार शोएबुल औलिया ने उनको साहिब सज्जादा बनाया। क्यों बनाया? भी तारीख आपने पढ़ा, वो बचपन से ही बहुत ही तकवा तहारत के थे, बहुत ज्यादा पाबंद थे, बहुत पाबंदे बरत। और मेहमान नवाजी का आलम ये था, हमसे मसद शोएबुल औलिया जिनको खलीफा साहब इमा कहते हैं, मेहमान नवाजी का आलम ये था कि हमारी वालदा बताती हैं कि जब खाना बनता था तो 150 आदमी, 150-200 का लंगर चलता था, और ज्यादातर उस वक्त जो है यही सिकंदरपुर के अंसारी बिरादरान जो है खिदमत में लगे रहे, ज्यादातर खिदमत। और पता नहीं मेरी किस्मत भी ऐसी है कि अंसारी और मंसूरी हमको मिले। और जो खादिम था, जो खादिम जो मोहम्मद इस्लाम था, वो होश नहीं है, वो मंसूरी और जमाने बहुत बड़े आदमी थे, और उनकी खिदमत में मोहम्मद इस्लाम साहब इतने बड़े आदमी, लेकिन पंखा चलते, सरकार शोएबुल औलिया का पंखा चलते थे। और ये अंसारी बिरादरान जो है मार के ला करके जो है लंगर कर,
और वहां से शुरू किया और इतना शुरू किया कि कई साल तक लगातार वहां पर जो है आपका वो रहा। जब आप सिकंदरपुर की सरजमीन पे तशरीफ लाए तो ये लोगों को नहीं मालूम है, मौलवी नूर हक उनकी जो दादी मरहुमा थी वो अपने लड़के के साथ गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। सरकार शेखुल रबिया को इल्हाम हुआ कि जाओ बुढ़िया, उसकी तुम्हें खिदमत की जरूरत है, तुम वहां जाओ। जब आप सिकंदरपुर तशरीफ आए तो बुढ़िया ने कहा मेरे पास एक जो है गाय है, अभी दूध दुहाऊं और बेजबरी रोटी क्या कहते, जलेबी की रोटी बना, बेजबरी की रोटी बनाया और खाया। अब मेरे पास न दूध है न रोटी है, तो तुम्हारी कैसे खिदमत करूं? तो कहा ये पहला करामत है सरकार से सिकंदरपुर। कहा ला अच्छा लोटा, आप लोटा लिए और लोटा लेने के बाद में गाय के थन के पास गए, दूधा जो शुरू किया तो पूरा लोटा भर गया। सुभान अल्लाह। जब लोटा भर गया नूर हक साहब मजलूम की, ये लोग जानते हैं कि बोली नूर हक साहब को, आप लोग नहीं जानते। वो कहते भैया तुम यही रहो, तो पूरी जिंदगी शफीक साहब तुम जानते होंगे, थोड़ा बहुत उनको मालूम होगा, और इतना खिदमत किया कि कपड़ा आपको जो है बेचते थे। रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़ा बीते थे और बीने के बाद उसको बाजार ले जाते थे और बेच करके अपना और मौलवी नूर हक की वालदा दादी और उनके दादा की खिदमत। और उसके बाद सिकंदरपुर की जो जगह है, आपने शुरुआत सिकंदरपुर में पढ़ाई के बाद पहला अपॉइंटमेंट उनका वही हुआ सिकंदरपुर, और लास्ट जो है जब आखिरी की लाइन में आए तो हुआ कि सिकंदर वो सब पीर परस है, वो पीर परस है, तुम्हारी खिदमत होगी। कई साल तक आप जो है लगातार वहां पे 11वीं श्री का लंगर करते थे। एक साल सिकंदरपुर के लोगों ने कहा हुजूर हम ये चाहते हैं कि ये लंगर जो है आपके जो है अयोध्या में किया। अब जब अयोध्या में आया नौबत तो बंदर तो बहुत, तो वो बंदर फुटू खाना बने और फुटू के आ जाए गेट के पास, फुटू के आ जाए गेट के पास। तो आपने मौलवी नूर हक सिकंदरपुर के उनसे कहा नूर हक तुम जाओ और वहां के बंदरों से ये कह दो कि भाई तुम दोनों को भी खाना मिलेगा, तुम एक जगह बैठ जाओ, जब तक खाना खा चुके तुमको दुआ लगेगा। तो सारे बंदर जो फुटू कर रहे थे वो अपने अपने जहां जहां उनका कयाम था वो चले गए। उसके बाद जब खाना लंगर खत्म हुआ तो फिर मौलवी नूर हक से कहा कि तुम जाओ और ये कहो कि है बंदरों तुम्हें शोएबुल औलिया ने बोला, शोएबुल औलिया ने तो जैसे इंसान लाइन से जाता है वैसे बंदर लाइन से गए एक साथ। ये मेरे शोएबुल औलिया का काम था। और सुनो, ये तो बात लंबा खींच गया, हम तो चाहे बहुत देर तक हम बताते हैं। शोएबुल औलिया का मदीने मुनव्वरा जब हज के मौके पर तशरीफ ले गए तो आपके साथ में आपके बड़े भाई बाजी अली साधु बाबा कहते थे, और दादा शोएबुल औलिया ने हम लोग की परवरिश बड़े दादा
इनको छोड़ दिया था अल्लाह करना हो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, छावनी जाओ, सिकंदरपुर जाओ, बरापुर जाओ, मुरैना जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और ये घर पूरा सब कितना किलो का था ना, ये सब अच्छा ही था। ये बड़े पीठ पर सुनते हैं यही ना बचने वाले हमारे को बगावत करने की आप अंसारियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और उस किस्मत हमारी खराब है या अच्छी है कि मोहल्ले में जा रहे हैं वो भी मंसूरी अंसारी, और जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी, और मुंबई जाता हूँ तो वहाँ अंसारी मंसूरी, अंसारी मंसूरी, अंसारी मंसूरी। लेकिन मैं बात है अंसारी मंसूरी, जहाँ तुमने खंबा अपना गाड़ा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पैदा करके बूदीपुर इस गाँव में बिंगीपुर की जमीन पर हमारे साथी जो मतलब शुरू किया, आज देख रहा हूँ क्या चलो आज खंभा जमा दिया शोएब औलिया के नक्शे कदम को, ये साबित करके आज उसे शोएब औलिया मनाया जा रहा है। ये साबित कर दिया कि सच्ची आशिक, और उस आशिक का होने का ये सबूत कब होगा? जब मैदान हश्र होगा। क्या बात है उस समय साले गर्म की जहरा है कली जिसमें हुसैन वतन को। और जब वो ये मुहर्रमुल हराम का महीना, इस मुहर्रमुल हराम के महीने के तुफैल के सदक़े में उसे शोएब जो किया जा रहा है, तो याद जानिए शाबाबुल जन्ना, मेरे हुसैन जन्नत के सरदार होंगे। और ये जो खानवादे हैं ये सिफारिश करने वाले होंगे कि ये भी मेरा आशिक है। बुंदीपुर में जश्न शोएब औलिया बनाया है और मुहर्रम हराम के इमाम हुसैन अली मकाम का जिक्र किया है। इसके तुफैल में इसको आज तुम लोगों ने ये प्रोग्राम किया, उससे शोएब औलिया बनाया। इस उससे शोएब औलिया में तो मैं बता रहा था कि जब मदीने मनोवरा में सरकार पहुंचे, सरकार शोएब औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो हमारे बड़े दादा जिनको साधु वैसे नाम था बाजी देवी, कहीं साधु भाई चलना है ऐसा नहीं करते, लेकिन हमेशा तो कहे बयान किया। आप जो है जब आप जाते, इन लोगों का दौर नहीं था, मेरा दौर था, जब सरकार शोएब औलिया से मिलने के लिए जाते तो सबसे पहला सवाल यही करते थे, क्या नमाज पढ़ते हो? पहला सवाल ये होता था कि क्या नमाज पढ़ते हो? तो कहते थे अगर नमाज नहीं पढ़ते तो मुझे नहीं पढ़ते। कभी गैर नमाजी को मुरीद किया ही नहीं, और उससे कहते कि मियाँ नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, जब की तकबीर है उड़ा मौत ना हो, यही नमाज अल्लाह का। अगर गैर नमाजी हाथे में जाता था बयान शरीफ के तो कहते थे खाना खा लो, उसके बाद हाथे से बाहर निकल। अगर नमाज पढ़ते हो तो हाथे में रहोगे, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो हाथे से बाहर। ये शोएब औलिया का वो था। तो अपने साथ जमात का इतना ख्याल रखते हुए मक्का शरीफ, मदीना शरीफ एक बार नहीं 3 दिन किया, और 47 साल बाद जमात तकबीर उला हुजूर शोएब औलिया रहमतुल्लाह ताला की खबर। कैसा बोलो? 47 साल नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, जब की तकबीर उला फौर न हो, यही नमाज अल्लाह तक हो जाती। और यही इमाम हुसैन ने किया, यही फातिमा ज़हरा ने किया, ये हसन पाक ने किया, अब्बास और मकदार ने किया, मखदूम अशर के छोटे ने किया, मखदूम शामिना ने किया, सैयदना मुस्तफा गाजी ने किया। जब नमाज का वक्त आया, गाजी सरकार की तारीख नहीं जानते होंगे, जिस वक्त लड़ाई शुरू हुई है नमाज का वक्त था, नमाज के वक्त में वो कहते हैं आपको शहीद किया था, उस वक्त नमाज का वक्त था। नमाज मैं ये चीज अगर नहीं अमल में आएगा तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। नमाज की पाबंदी करो। मैं आता हूँ
मेरे साथी मेरे बच्चे मेरे साथ में होते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ने के बाद कौन सी मुश्किल है, कौन सी परेशानी है, 5 मिनट का काम है। उसे बदन पाक, आँख पाक, नाक पाक, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी ने पूछा, अल्लाह ने पूछा है नबी मेरे लिए क्या लाए? अल्लाह नमाज लाया, पाकी लाया। पाकी जब भी आएगी, नमाज जब भी होगी जब आप तो ना नमाज और पाकी अल्लाह ताला ने कहा अय्युहन नबी, है मेरी नबी तुम्हारे पर सलाम हो। तो जब गए दादू दादा किबला अलैहि रहमा के साथ पीर मुर्शिद सरकार शरीफुल्लाह गए, अब वहां गए तो लंगर 100 रुपया उस जमाने में आप देते थे बड़े दादा हमारे, और वो 100 रुपये में जो है कहते थे ये में चलाओ काम अपना। तो कहीं का साधु भाई 100 रुपया हो पढ़ाई दो, कहने नहीं पढ़ पाएगा, कहने नहीं पढ़ पाएगा। तो दूसरे दिन उसका दुगना लंगर, कितना दुगना लंगर शुरू हो गया। जब दुगना लंगर शुरू हो गया तो साधु बाबा जो हमारे दादा बड़े थे कहने लगे कि मैं मान गया, आज छोटे भाई से बड़ा भाई मुरीद होना चाहिए। आज छोटे भाई से कौन बड़ा भाई, ऐसा कहीं हुआ है? बोलो कहीं हुआ भाई? लेकिन सरकार शरीफुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं बाबू शाह साहब, उस वक्त तो मौलवी साहब कहते थे, लेकिन उस दिन कहा नहीं तुम शाह हो, तुम शाह हो। अब आज तुम्हारे हाथ से मैं मौलवी दूंगा, तुम मेरे बड़े, तुम छोटे नहीं हो, मुझसे बड़े, आला मकाम तुम्हारा है। तो न बोलो टाइम तो तुम ले लियो हमारा, तो हमने तो बोले जो तो उसी पढ़ो अच्छा भाई, मुझे आ गया है 50 रुपया का, ये जो है आप लोगों ने वो किया है हमारे अहमद अल्लाह जो बद वो किया है, इस बद को सरकारी शरीफुल्लाह के नाम से उसके मुकद्दसा बनाया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सिलसिले के जो लोग मुझसे मुरीद है, मुझसे मुरीद नहीं, मुरीद जो है सरकारी शरीफुल्लाह, मेरा उनका तस्वुर से मैं आप लोगों को मुरीद किया हूँ। ये लोगों की फरमाइश थी कि तुमसे शरीफुल्लाह बनाया जाए। मेरे पास कहीं अभी 1 महीना पहले में आया था और 1 महीना बाद फिर बना लिया था, मतलब खैर ये सुन करके तुमसे शरीफुल्लाह बनाया जाएगा तो हमको भी तड़प हुई कि चलो एक जो है तड़प पैदा हुई हमारे मुरीदों में। आज वो उन मुरीदों ने मिल करके सनाउल्लाह यारनवी, मोहम्मद अख्तर अली यारनवी, मोहम्मद शफीक अहमद यारनवी, मोहम्मद अहमद यारनवी, मोहम्मद इमरान यारनवी, मोहम्मद सईद अली यारनवी, इन लोगों ने मिल करके उसको किया है। इस खुशी में मैं हमारे अहमद रजा को पिछली बार में आकर के अपना खलीफा अव्वल बनाया और ये कह करके कि यहाँ की जमीन बंजर है, इसे तुम्हें हवाले इनके सुपुर्द कर रहा हूँ। और उसमें इस सिलसिले में शरीय आलिया, कादिरिया, महबूबिया, चिश्तिया, फखरिया, लतीफिया, यारिया, यूसुफिया, यूसुफ मेरा नाम है, के ताल्लुक से हमारा इब्न अब्दुल मुबीन को इजाज़त पीर तरीक़त रबे शरीयत मेरा नाम अलहाज अशराफ सूफी मोहम्मद यूसुफ कादी यारनवी ने अव्वल खलीफे को सौंप दिया। आप मसलक आला हज़रत इमाम रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी को मुस्तदी से अंजाम देंगे। मैंने इस मजमे में ऐलान आप लोगों से कर रहा हूँ कि मैंने अपना पहला खलीफा जनाब अहमद रज़ा सल्लल्लाहु को कर दिया हूँ। अब
इनकी गुलपोशी के लिए खुसूसियत के साथ सनाउल्लाह तो आए नहीं, लेकिन मोहम्मद अख्तर अली साहब से दरखास्त करेंगे वो आवे गुलपोशी करेंगे। जनाब अख्तर अली साहब कमला जो है गुलपोशी करेंगे। नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शुरा, मजहरे शुआइबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मोहम्मद शफीक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमें खलीफे अव्वल जनाब अहमद रजा सल्लल्लाहु ये डाली गुलपोशी कर चुके हैं। अब मोहम्मद अहमद यार आलिमी से कहूँगा कि वहाँ गुलपोशी करें। मोहम्मद इब्राहिम यार आलिमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शुआइबुल औलिया, फैज़ाने शुआइबुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद तवील रजा यार आलिमी कहाँ है? इमरान को तवील है कि नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शुआइबुल औलिया, मजहरे मुख्तारुल औलिया, नारे तकबीर। मोहम्मद सादिक हुसैन यार आलिमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शुआइबुल औलिया, फैज़ाने शुआइबुल औलिया, मजहरे मुख्तारुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।